हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग। तो डाटा क्या होता है? जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने किसी तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, चाहे वो प्राइमरी सोर्स के थ्रू कलेक्ट करें या सेकेंडरी सोर्स के थ्रू कलेक्ट करें। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड करेंगे, ठीक है, चाहे प्राइमरी सोर्स के थ्रू या सेकेंडरी सोर्स के थ्रू, उसे हम बोलते हैं डाटा। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आपको क्लास के बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, जिनका वेट लेस देन 50 kg है। कंडीशन क्या है? जिनका वेट लेस देन 50 kg है। तो आपने डाटा कलेक्ट कर दिया कि मान लीजिए 5 स्टूडेंट का वेट क्या है, क्या है, लेस देन 50 kg है, ठीक है। और सबका डाटा बना दें कि मान लीजिए अमन का वेट है 40 kg हो गया, राकेश का वेट हो गया 45 kg हो गया, ठीक है, और शुभम का वेट हो गया 49 kg हो गया। ऐसा सबका आपने डाटा कलेक्ट करके दे दिया मुझे। तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आपने, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डाटा। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी टाइप्स है डाटा की, डाटा हैंडलिंग की। तो फर्स्ट है आपका, किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को हम। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी लिख सकते हैं। जैसे आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना के और टैली मार्क्स के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने कंप्यूटर में किया होगा, ठीक है, किस तरह हम डाटा को बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को के थ्रू हम इसको दिखा सकते हैं। फिर सेकंड है पिक्टोग्राफ। इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसमें हम डाटा को पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए किस तरह दिखाएंगे हम। ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करता है डाटा को यूजिंग सिंबल्स की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए जुलाई में जो हुआ कि नहीं, जो एक कार है, ठीक है, जो एक कार की पिक्चर बनी हुई है वो 100 कार्स के इक्वल है, ठीक है। जो 1 कार है वो 100 कार्स के इक्वल है। तो जुलाई में कितना हुआ? जुलाई में कितना हुआ? 250 हुआ। कितना हुआ? 250 हुआ। तो 250 कार्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक जो कार है वो 100 कार्स के रिप्रेजेंट कर रही है, और जुलाई में कितनी कार हुई? 250 कार्स हुई। तो 250 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने 1 कार की पिक्चर बनाई तो 100 कार हो गया। ये 1 कार की पिक्चर बनाई 100 100 100 कितना हो गया? 200 हो गया। आपको 50 बनाना है, 50 कार्स और सेल हुई, है ना, यानी 50 कार्स और हमने सेल की। तो कैसे बनाओगे? हाफ कार बनाओगे। क्या बनाओगे? हाफ कार बना दोगे, हाफ कार की पिक्चर बना दोगे। इसका मतलब ये नहीं हुई आधी कार जो है वो सेल हुई। इसका मतलब है कि 250 कार्स हैं, तो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 कार्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, और ये हाफ कार रिप्रेजेंट कर रहा है 50 कार्स को, ठीक है। तब जाके 250 कार्स क्या हुई? रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा आप समझो कि हमने आधी कार को बेच दिया, ठीक है। इसका मतलब 50 कार्स है। हाफ कार की पिक्चर का मतलब 50 कार्स को हमने सेल किया ऐसे, ठीक है। ऐसे अगस्त में कितनी है? 300 है। 300 मतलब 1 कार 100 कार को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 2 3 100 मल्टीप्लाई 300 हो गया, ठीक है। अब देखिए सितंबर में कितनी कार हुई? 1 2 3 4 कार हुई ना सितंबर में। सितंबर में 4 कार हुई। 1 2 3 4। 1 कार किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 100 को। 100 100 100 100 कितना हो गया? 400 हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम डाटा को और किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते। फिर नेक्स्ट है हम इसको करते हैं बार ग्राफ के थ्रू। बार ग्राफ पढ़ रखा आपने पहले, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को इस तरह। देखिए बार ग्राफ में क्या होता है? डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स की फॉर्म में। बार्स की फॉर्म में क्या करते हैं हम, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और देयर हाइट को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। फिर होता है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हिस्टोग्राम पढ़ोगे इस चैप्टर में।
एंड सेकेंड है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको पता है सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं हम, ठीक है, सर्कुलर होता है, सर्कल बनाते हैं, उसमें पाई चार्ट के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस सब के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो पहला आपका टॉपिक है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, डाटा इज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह डाटा को हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया आपको एक डाटा दिया हुआ है, द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज। मैन के लिए एम को रिप्रेजेंट किया गया है, वुमेन के रिप्रेजेंट किया गया हमने, बॉयज़ के लिए बी से और गर्ल्स को जी से, ठीक है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द, हमें लिस्ट दी गई है, ठीक है, इसको हमने जो दिया गया पूरा ये डाटा, इसको हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू और टैली मार्क्स के थ्रू इस डाटा को इन्फॉर्मेशन दिखानी है इसके। हमने मेक ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है, जो हमें डाटा दिया है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, किसका यूज़ करके, टैली मार्क्स का, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो आपको क्या क्या दिया हुआ इसमें, आपने क्या क्या बनाना है, टैली मार्क्स बनानी है एक तो, और बनाना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ लिख दिया हम, नंबर हम लिख दिए, या आप फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहले एम है, मैन का बनाना है आपने, ठीक है, एम को, मैन को एम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपने कैपिटल एम लिखा। और इसमें देखिए मैन कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है, मैन को देखिए कितनी बार मैन आ रहा है, यहाँ देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स, ठीक है। तो मैन कितने कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब तो टैली मार्क्स के रिप्रेजेंट के फॉर्म लिखना है। तो टैली मार्क्स में कैसे करते हैं, से आपको से 15 लिखा है तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4, इसे 4 बोलते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं 5। 5 को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, 15 करना है। तो ये 5 हो गया, फिर दोबारा से 5 बनाएंगे, 1 2 3 4, 5 + 5 10 हो गया, हमने 15 बनाना है, तो 1 2 3 4, ये 4 होते हैं, ऐसे क्रॉस में लाइन खींची हमने, ये 5 बन गया। तो 5 5 5 15 हो गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे उसके बाद आपने क्या किया, वुमेन को, ठीक है, वुमेन को काउंट करेंगे, वुमेन कितनी हो रही है इसमें, ठीक है। वुमेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 होगी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 एंड 27, ठीक है। 27 का काउंट कीजिए, कोई दोबारा से काउंट करते हैं हम, 1 2 3, ये 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 होगी, ये होगी 22, ठीक है, 23 24 25 26 27 और 28, कितने हो गए, 28 हो गए। तो 28 को रिप्रेजेंट करके टैली मार्क्स से, ये 5 हो गया आपका, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 5 5 20 हो गया आपका। फिर दोबारा से 5, कितने हो गए, 5 1 2 3 4 5 5 5 25 हो गया। आपको करना है 28, तो 3 बनाओगे अलग से, 1 2 3। इसके बाद आपको करना है किसको, बॉयज़ को बी से, आप बी भी काउंट कर लेना ऐसे ही, ठीक है। तो बी आपका आएगा
बी आपका आ रहा है 5। ठीक है, 5 को रिप्रेजेंट करना सिंपल है आपको, 1 2 3 4, 5 हो गया। उसके बाद गर्ल्स को काउंट कीजिए, गर्ल्स आपके हाथ में आए 12। ठीक है, 12 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 2 3 4 5, ये 5 5 10 हो गया। उसके बाद 2 आपने कर दिया, 12 हो गया। इस तरह हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बढ़ाया कि इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम टैली मार्क्स के थ्रू। ठीक है, आगे आपको इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 में आपको द वीकली वेजेस दिए हुए 30 वर्कर्स के इन अ फैक्ट्री में। तो आपको पूरे वेजेस दिए हुए, यूजिंग टैली मार्क्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है, टैली मार्क्स विद फ्रिक्वेंसी टेबल के थ्रू। ठीक है, मेक ए फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है, आपको रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को। तो क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिए हुए आपको कहाँ स्टार्ट करने हैं इंटरवल, 800 से 810, 810 से 820, फिर 820 से 830 सोन। जो इनका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 10 का। तो आपको इंटरवल स्टार्ट करने हैं 800 से 810, फिर 810 से 820 तक। कहाँ तक जाएगी नंबर, जहाँ तक आपका डाटा दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो कि जहाँ तक आपके डाटा दिया हुआ है, जैसे 890 दिया हुआ है आपका। ठीक है, 890 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 890 से ऊपर भी जाएगा। इसके बाद देखिए कोई नंबर है 898 हो गया, दिया ना 898। ठीक है, तो 890 से 900 से जाएगा डाटा है। तो देखिए इंटरवल कैसे बनाएगी, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 800 से 810 का। पहले लिखा 800 से 810, फिर 810 से 820, फिर इसके बाद 20 से 30, फिर इसके बाद 830 से 40 के बीच में, 40 के बाद 850, फिर 850 से 860, फिर 70 तक। तो लास्ट नंबर आपका 898 है ना, ये नंबर आपका, इससे ग्रेटर नंबर तो कोई है नहीं इसमें, तो आपका जाएगा 900 तक ये पूरा। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्वेंसी बनाएंगे, फ्रिक्वेंसी ढूंढेंगे हम। अब देखिए 800 से नंबर स्टार्ट है, इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखिए 810 यहाँ पे भी आ रहा है, 810 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में सेम है, तो इसमें इंटरवल में आपको नंबर कौन से लेने हैं, 800 से स्टार्ट नंबर, जो 800 से स्टार्ट हो गए, और 810 से लेस होने चाहिए नंबर। ठीक है, यानी 800 से जो स्टार्ट नंबर लेने हैं आपने, और 810 से लेस नंबर लेने हैं। तो कि दो नंबर सेम आपके, यहाँ पे क्या आएगा, अब 810 आएगा नंबर, 810 से स्टार्ट है और 820 से लेस। तो इस इंटरवल में आपको वो नंबर लेने हैं जो 800 से स्टार्ट हो गए और 810 से लेस नंबर, जैसे 809। ठीक है, 10 लोगे इसमें, 10 इसमें काउंट होगा आपका। ठीक है, तो काउंट करते कितने नंबर है आपके। ठीक है, 830 ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, तो 810 है वो इसमें काउंट होगा आपका, 810 से 20 के बीच में, इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें 810 से लेस नंबर लेंगे। इनमें कोई है नंबर, इनमें भी नहीं कोई, एक नंबर ये होगा आप 804, 804 जो है 800 और 810 के बीच में आएगा। 808 भी हो गया, 2 नंबर्स हो गए, एक हो गया 806, 3 नंबर हो गए आपके। तो कितना हो गया फ्रिक्वेंसी इसकी, 3 होगी, और टैली मार्क्स लिखो 1 2 3। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है 810 से लेकर 820 से लेस नंबर। तो 810 तो इसमें काउंट हो गया आपका। ठीक है, 1। ठीक है, 20 से लेस लेने आपने, 1 हो रहा है, ये 20 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका। ठीक है, ये आएगा, 2 नंबर हो गए, और नहीं आया, 2 नंबर्स आ रहे हैं तो आपने 2 लिख दिया, 1 2। ठीक है, इसके बाद 820 से 830 के बीच में नंबर ढूंढने, ये 1 हो रहा है एक नंबर। ठीक है, एक ही नंबर आ रहा है, कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा, तो 1 हो गया। उसके बाद आपको कितना स्टार्ट करना है,
830 से 840 बीच में नंबर काउंट करने हैं। इस तरह कर लोगे सेम आप काउंट, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा आपका 9 आ रहा है इसमें, तो 9 कैसे लिखोगे आप, 1 2 3, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया 9। उसके बाद 40 से 840 से 850 के बीच में 5 आ रहे हैं, 5 को रिप्रेजेंट कर लोगे आप, इससे रिप्रेजेंट कर दिया आपने डाटा को, ठीक है। सर टोटल कितना आ रहा है आपका, सर टोटल कर दीजिए, टोटल कितना आ रहा है, 30 आएगा इसका टोटल। इसका चेक करोगे आप टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसी 30 आ रहा है, क्योंकि आपको 30 वर्कर्स दिए हुए थे, अगर टोटल आपका 30 आ रहा है तो आपने ये टेबल ठीक बनाई, और इसका आपका टोटल 30 नहीं आ रहा तो इसमें आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। फिर इस तरह चेक कर सकते हैं आप, इसको मैं आपको 30 वर्कर्स दिए थे तो आपने टोटल किया, इसका 30 आ गया, तो इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है। इस तरह आप एक्सेस के और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ऐसे आपको बार ग्राफ बनाने को आ जाए, बार ग्राफ सिंपल बना सकते हो आप, ठीक है। हिस्टोग्राम भी सिंपल है, इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं आपने पहले सीखा हुआ है।